गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज से हम वर्कशॉप कैलकुलेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। यदि हम लोग साथ में डेली बेसिस पे 10 to 12 क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और एक आध महीने में हम लोग बहुत ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके रहेंगे और एग्ज़ाम के पैटर्न वाले क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं उस पैटर्न को समझ जाएंगे हम। तो यह बहुत अच्छी बात होगी। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन है द वॉल्यूम रेशियो ऑफ अ कोन एंड सिलेंडर इफ देयर बेस डायमीटर एंड हाइट इज सेम विल बी। क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक कोन और सिलेंडर का आधार बेस का जो डायमीटर है वो सेम है और हाइट सेम है तो इसके वॉल्यूम का अनुपात कितना होगा, इसके आयतन का अनुपात क्या होगा। आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा कि जो कोन का वॉल्यूम होता है वो 1/3 होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का। लेकिन अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो देखिए किस प्रकार होगा। कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और सिलेंडर का कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये दोनों कट गया तो कितना बचा 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इफ़ द बेस एरिया ऑफ अ प्रिज्म इज 127 सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम कितना है 2540 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसकी हाइट कितनी होगी। तो देखिए प्रिज्म होता क्या है और इसके वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, आइए इसे समझते हैं। प्रिज्म क्या होता है जिसका बॉटम और टॉप का जो शेप हो या एरिया हो वो सेम हो। जैसे कि देखिए दोस्तों सिलेंडर भी हमारा एक प्रकार का प्रिज्म है और दोस्तों हम लोग बचपन में ये वाला प्रिज्म तो ज़रूर देखेंगे, ट्रेंगुलर प्रिज्म। इसमें क्या होता था, जब कोई प्रकाश आती थी तो अपने 7 रंगों में डिवाइड हो जाती थी। तो ये भी एक प्रकार का प्रिज्म था हमारा, जिसका दोनों साइड जो है टॉप और बॉटम का जो एरिया है वो सेम होता है। तो क्वेश्चन के अनुसार प्रिज्म दिया हुआ है, मान लीजिए हम वो प्रिज्म चौकोर प्रिज्म मान लेते हैं। तो यह हमारा प्रिज्म हुआ। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या दिया है, बेस का एरिया कितना दिया है 127। हाइट कितनी दी हुई है, हाइट को निकालना है और वॉल्यूम कितना दिया है 2540, कितने बार जाएगा 20, यानी इसकी हाइट होगी 20 सेंटीमीटर। तो देखिए दोस्तों प्रिज्म का वॉल्यूम कितना होता है, बेस का एरिया इंटू हाइट वो वॉल्यूम के बराबर होता है। इस प्रकार आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों द मास ऑफ कास्टिंग। इसे मैं हिंदी में पढ़ूँ तो लिखा हुआ है कि एक कास्टिंग है जिसका द्रव्यमान 20 kg है। मान लीजिए ये हमारा कास्टिंग है, इसका द्रव्यमान कितना है 20 kg है, ठीक है। और इसमें कितना परसेंट कॉपर है, कॉपर 60% है, ठीक है। और जिंक का मास पूछा है। अगर कॉपर 60% है तो जिंक 40% होगा हमारा। तो हमारे जिंक का मास पूछा है। क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, कास्टिंग का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, 60% तांबा है और शेष जस्ता है, मतलब 40% जस्ता है। तो जिंक का द्रव्यमान क्या होगा, ओके 60% कॉपर है और जिंक का द्रव्यमान पूछा है। तो देखिए दोस्तों इसको करने के तो कई मेथड हो सकते हैं, लेकिन चलिए सरल मेथड से करते हैं हम इसे। 100 मतलब इस कास्टिंग की जो है जो कि 20 kg की है, इसमें कॉपर जिंक मिला के 100% हुआ है ना। तो 100% का वेट कितना है 20 kg। जिंक का वेट पूछा है, कॉपर का तो 60% ही है, तो जिंक का 40% है। तो 40% निकाल लीजिए, 100% पता है तो 40% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 40% है ना। 20/100
इंटू 40 यानी कि 8 kg होगा। ऑप्शन नंबर 4 8 kg सही हुआ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट सॉल्व ब्रैकेट, मतलब कि पहले तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। इसमें ब्रैकेट देखिए, ब्रैकेट कितने टाइप का होता है, छोटा ब्रैकेट, मझला वाला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, और ऑप्शन में दिया है नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले सॉल्व करते समय हम कौन सा ब्रैकेट खोलते हैं, पहले छोटा, उसके बाद मझला और सबसे लास्ट में बड़ा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि छोटा ब्रैकेट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 1 माइक्रोन। दोस्तों 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। और अगर mm में देखा जाए तो कितना होगा 10⁻³ mm, या इसी को पॉइंट में कर दे तो ये हमारा होगा 0.001 mm, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 कितना हुआ 0.001 mm। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है √ 24/5 है ना, तो इसको सॉल्व करते चलिए। देखिए 24/5। अगर दोस्तों इसे मैं इसका कोई शॉर्ट ट्रिक ढूंढते हैं, कैसे हम आंसर के करीब जा सकते हैं। तो इसका शॉर्ट ट्रिक होगा, क्या हो सकता है, 2 नहीं 4 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। चलिए इसको पहले भागे कर देते हैं, 5 चौको 20, 0.40 हो गया ना। हाँ देखिए, अब इसको क्या कर सकते हैं, 49 के लगभग बराबर है, तो इसे 7 कर सकते हैं। मतलब 49 बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा 7 के रूप में, और पॉइंट लगा है तो 0.1 आगे आ जाएगा, यानी 0.7 के करीब जो होगा। 0.7 के करीब कौन सा है ऑप्शन है, 0.7 के करीब ऑप्शन नंबर 4 है 1.67। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.67। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है केस हार्डनिंग इज डन ऑन। देखिए दोस्तों, केस हार्डनिंग में क्या होता है, मान लीजिए यह हमारा स्टील है, इस पे हमें केस हार्डनिंग करनी है। केस हार्डनिंग का मतलब इसके केस पर, इसके सरफेस पर कार्बन की क्वांटिटी को बढ़ाना। हम लोग की हार्डनेस कैसे बढ़ती है स्टील में, कार्बन की क्वांटिटी को बढ़ा के। तो केस हार्डनिंग मतलब सरफेस पे, इसके केस पर कार्बन की क्वांटिटी को बढ़ा के जो हार्डनिंग की जाती है उसे केस हार्डनिंग कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होगा, लो एलॉय स्टील पे, मतलब लो कार्बन स्टील पे ही हम लोग केस हार्डनिंग कर सकते हैं। यदि कार्बन स्टील लो है तो उस पर कार्बन की मात्रा बढ़ा देंगे तो वो हार्ड हो जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लो कार्बन स्टील। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट प्रश्न है कि इन अ ट्रायंगुलर एंगल दिया है 50 और 42। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों वाला, फिर भी मैं इसे यूनिट डिजिट से बता देती हूँ। 180 में से कितना घटाएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका यूनिट डिजिट आएगा 50-42 का यूनिट डिजिट कितना आएगा 2 आएगा ना। हाँ, तो 10 में से 2 गया, कितने बचेगा, 10 में से 2 गया 8। तो जिसके लास्ट में 8 होगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 80, सेकेंड है 81, थर्ड है, हाँ देखिए हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। तो कितने आसानी से हम इसे सॉल्व कर पाए बिना किसी जोड़ घटाने, केवल यूनिट डिजिट से। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, थर्ड 88।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, बच्चों को बताया टेन थीटा के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है FHP मतलब फ्रिक्शनल हार्स पावर। इसमें मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि एक इंडिकेटिंग हार्स पावर होता है जो कि सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है इसकी, फिर उसके बाद ब्रेक हार्स पावर होता है जिससे कि हमें शक्ति मिलती है। ओरिजिनल मतलब देखिए एक इंडिकेटिंग हार्स पावर होता है जो जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, ब्रेक हार्स पावर जितना वर्क हो पा रहा है, और फिर फ्रिक्शनल हार्स पावर मतलब जितना लॉस हो रहा है। तो इसमें पूछा क्या है, फ्रिक्शनल हार्स पावर। फ्रिक्शनल हार्स पावर क्या होगा, फ्रिक्शनल हार्स पावर इक्वल टू होगा इंडिकेटिंग हार्स पावर माइनस ब्रेक हार्स पावर। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3, इंडिकेटिंग हार्स पावर में से ब्रेक हार्स पावर को निकालेंगे तो बचेगा फ्रिक्शनल हार्स पावर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मैन हैविंग मास। अगर मैं इसे हिंदी में पढ़ूँ तो 52 किलोग्राम द्रव्यमान वाले व्यक्ति जो कि 6 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा है, उसकी पोटेंशियल ऊर्जा कितनी क्या होगी। पोटेंशियल ऊर्जा मतलब पता है आप लोगों को, मतलब कि अपनी स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। जैसे मान लीजिए यदि एक पत्थर ज़मीन पे रखा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, लेकिन अगर यही पत्थर मैं इतने ऊंचाई पे रख दूँ या पकड़ लूँ तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। इसका प्रमाण क्या है, जब इस पत्थर को आप छोड़ेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी के कारण जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है अब काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, मतलब उसके पास गति आ गई। तो इस प्रकार पोजीशन के आधार पे भी उस पर एनर्जी होती है, तो उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। कह क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 52 किलोग्राम का जो व्यक्ति है कितने हाइट पे है, 6 हाइट पे है, 6 मीटर की हाइट में, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो आइए निकालते हैं हम लोग इसकी पोटेंशियल एनर्जी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी कितना होती है, mgh, अपने पोजीशन के आधार पे। भार कितना होता है, m × g, mg भार होता है। द्रव्यमान कितना दिया है, देखिए मैं आपको बता दूं वेट कितना होता है, mg द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी मैं बता दूं दोस्तों कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है मैं बता रही हूँ वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी अपने पोजीशन के कारण, अपने हाइट के कारण, मतलब वेट में अगर h का इंटू कर देंगे तो वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh 52 गुणे, देखिए g की वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन की जल्दी है तो आप इसे 10 भी मान सकते हैं और फिर अप्रॉक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसे 10 कर लेते हैं, हाइट कितनी है 6, तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 6 दूनी 12, 6 पंजा 30, 31 और ये वाला 0, मतलब 3120 के अराउंड जो ऑप्शन होगा वही ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन देखिए ऑप्शन में बहुत वेरिएशन है, पहला है 3.06, ये हो नहीं सकता, फिर दिया है 0.0306, ये भी नहीं हो सकता, 306 नहीं हो सकता। देखिए 3120 यानी 3000 के अराउंड कौन है, 3060, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 3060.72, 3060.72 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ वाटर। देखिए वाटर की डेंसिटी अगर 2 यूनिट में करें तो एक MKS और एक CGS। MKS में क्या होगा, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, है ना, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अगर किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता तो वाटर की डेंसिटी 1000 होती, लेकिन दिया किस में है,
दिया है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें कितनी होती है वाटर की डेंसिटी? 1 होती है। ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब यानी कि सीजीएस पद्धति में जो वाटर की डेंसिटी होती है वो 1 होती है, और एमकेएस में यानी कि किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में वाटर की डेंसिटी 1000 होती है। तो ऑप्शन में तो भाई देखिए क्वेश्चन में तो सीजीएस पद्धति में दिया है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि हमारा आंसर होगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर है दोस्तों, है ना। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। इस प्रकार दोस्तों आज हमने 12 क्वेश्चन को डिस्कशन कर लिया। अगर आपको मेरा यह वीडियो मेकिंग मेथड अच्छा लग रहा हो तो आप इससे कमेंट करके बताएं, नहीं तो हम अदर मेथड से भी समझाने की कोशिश कर सकते हैं। धन्यवाद।